नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच व्याकरण के उसी भाग में जिस भाग के बारे में हम लोगों ने पिछले पढ़ाई की थी या पिछले भाग में पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भाग हैं। तो उसी व्याकरण के आज थर्ड नंबर में आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंटैक्स के बारे में। वाक्य विचार, वाक्य कहते किसको हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य कैसे बनता है, वाक्य का प्रयोग क्या होता है, वाक्य के बारे में ही आज हम लोग जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था किसके बारे में? पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था शब्द के बारे में, और हम लोगों ने यह भी जाना कि इसी शब्द को एज ए नंबर के रूप में वचन की सहायता से भी बदल सकते हैं। इसी शब्द को हम लोग एज ए पर्सन की सहायता से बदल सकते हैं। इसी शब्द को हम लोग जेंडर की सहायता से बदल सकते हैं। यही शब्द हमारा अर्थ के आधार पर बदलता है। यही शब्द हमारा पर्यायवाची, एंटोनिम्स या साइनोनिम्स के तहत बनता है। तो शब्द कहते किसको हैं? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें राम, तो यह भी हमारा क्या है? शब्द ही है। अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में तो RAM, यह भी हमारा एक क्या है? शब्द ही। तो इस तरह से अगर हम लोग जाने कि इसी शब्द को यदि फिर हम बांटते हैं किसके आधार पर, तो इसी शब्द को यदि हम बांटते हैं तो हमारा एक आ जाता है नाम और दूसरा हमारा एक क्या होता है? काम। एक ऐसे शब्द जिससे किसी काम का पता चलता है, और एक ऐसे शब्द जिससे किसी किसका पता चलता है? नाम का पता चलता है। तो इन्हीं सारे शब्दों को जब मिलाया जाता है, पिरोया जाता है, किसके अकॉर्डिंग? तो इस ग्रामर के नियम के हिसाब से जब उसी शब्दों को एक क्रमबद्ध तरीके से अगर जोड़ा जाता है और उसी का कोई एक अर्थ निकलता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एज ए सेंटेंस, इसी सेंटेंस में वाक्य विचार में कि सिंटैक्स के बारे में कि इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर, यह ग्रामर का ही एक भाग है। इन विच वी स्टडी अबाउट सेंटेंस, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सेंटेंस है क्या? वाक्य है क्या? कहता है कि ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, शब्दों के सार्थक मेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है। APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स क्या हुआ? इसका कोई एक अर्थ निकल रहा है। एप्पल मीन्स हम जानते हैं कि यह क्या है? यह एक खाने के योग्य एक पदार्थ है जो अलग अलग तरह से दिखते पाए जाते हैं। इसका एक अर्थ निकलता है। लेकिन यदि हम इसमें से किसी शब्द को यदि हम पलट दें, इधर उधर कर दें, तो फिर इसका अर्थ कुछ अजीब निकल जाता है। कहने का मतलब है कि वैसे शब्दों के समूह जिसको अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग सजाया जाए तो वो फिर किसका रूप लेता है? वह फिर वाक्य का रूप लेता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि I am a teacher। यहाँ पे क्या हो गया कि मैं एक शिक्षक हूं। कहने का मतलब अब इसी में अगर बात करें तो आई इस वाक्य का क्या बन जाता है? सबसे पहले तो एज ए सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, वह उस वाक्य का हीरो कहलाता है। एम यहाँ पे अभी ये वर्ब बन के आया है, और टीचर शिक्षक, तो शिक्षक यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट यानी कर्म के रूप में आया है। अभी यहाँ पे इस वर्ब की सहायता से हम अपनी अवस्था बता रहे हैं कि हमें क्या है? शिक्षक हैं। आई मेरा सब्जेक्ट है। यहीं पे अगर बात करें तो यह भी एक शब्द ही है। अब ये किसका रूप लेके आया है? तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जब इसी शब्द को हम लोग एज ए इटिमोलॉजी के तहत पढ़ते हैं, वर्ण विचार के तहत पढ़ेंगे। इटिमोलॉजी वर्ण विचार
ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, इटिमोलॉजी, शब्द विचार के रूप में जब इसे हम लोग पढ़ते हैं तो यही हमारा बदलता है। 4 ऐसे शब्द होते हैं जो टेंस, मूड, वॉइस और इन सारे चीज़ों के तहत बदलते हैं। तो उन्हीं चारों को हम लोग किनके नाम से जानते हैं? तो हमारा वो होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और 4 ऐसे होते हैं जो नहीं बदलते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, संयोजक और विस्मयादि बोधक। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो ये हमारे 8 होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला हमारा होता है नाउन, दूसरे नंबर पे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और फिर हमारा क्या आता है? तो फिर एक और हमारा बनता है इंटरजेक्शन बनता है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, संयोजक और विस्मयादि बोधक। ये चारों के चारों जो हैं ये अपना रूप बदलते हैं। अभी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक संज्ञा हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हूँ, मेरा नाम आदित्य है। मैं अपने लिए किस शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ? आई। तो जो शब्द संज्ञा के बदले आता है वही हमारा क्या कहलाता है? सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहलाता है। हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो यही आई जो है यही हमारा क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। कैसे? जब हम लोग इसी को एज ए पर्सन के तहत बांटते हैं शब्द को, तो शब्द कितने भागों में बढ़ते हैं? तो 3 भागों में बढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और इसी नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बांटते हैं तो यही हमारा एक सिंगुलर और यही हमारा एक क्या कहलाता है? प्लूरल कहलाता है। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है जिसमें हम इसको एज ए किसके रूप में प्रयोग कर रहे हैं? तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। एम, यही शब्द हमारा फिर क्या बन के आ रहा है? यहाँ पे यही शब्द हमारा क्रिया बन के आ रहा है। तो क्रिया में अभी हम लोग यहाँ एम का प्रयोग कर रहे हैं। ये मेन वर्ब है। यदि सब्जेक्ट अभी कोई काम करते रहता, जैसे इसी को अगर बदल देते हैं हम लोग कि आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। अभी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है यानी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अंग्रेजी ग्रामर पर आ रहा हूँ, तब यहाँ पे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब बन जाता है और ये हमारा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी मेन वर्ब में आप आईएनजी लगाकर उसका भी फोर तोड़ लेते हैं तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। और इंग्लिश फिर से हमारा एक शब्द है, तो क्या बन के आया है? तो यहाँ पे यह इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, एक पुस्तक का नाम है, एक भाषा का भी नाम है। और ग्रामर भी हमारा एक पुस्तक है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट इस क्रिया का जिस पे फल पड़ता है, सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा है वे क्या पढ़ा रहा है? तभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने का काम जिस पे समाप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है? तो वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आज हम लोग जान रहे हैं कि किसके बारे में? वाक्य के बारे में। अगर ग्रामर रूल के हिसाब से चले तो वाक्य बनाने के लिए कम से कम 2 यानी सब्जेक्ट और वर्ब में भी मेन वर्ब का फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, मैं अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और इंग्लिश ग्रामर पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यही बात करें आई एम हैप्पी, मैं यहाँ पे अपनी अवस्था बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ? खुश हूँ, तो यहाँ पे एम जो है ये हमारा मेन वर्ब बन जाता है। और यहाँ पे हैप्पी क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपनी अवस्था बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ? खुश हूँ। तो इस तरह से जब कभी भी अब इसी को वाक्य के आधार पर अगर हम लोग बांटते हैं तो वाक्य के आधार पर ये टोटल कितने भागों में बढ़ते हैं? ये टोटल 5 भागों में बढ़ते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले वाले को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स फिर क्या हो जाता है? सकारात्मक। दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, यहाँ पे हम लोग स्पष्ट जानते हैं। इंपरेटिव। इंपरेटिव मीन्स होता है आज्ञा सूचक। ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मीन्स होता है इच्छा सूचक। और लास्ट वाला हमारा बनता है एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादि बोधक।
इन सारे को अब अलग अलग भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है।